हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग या फिर नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, एकदम सिंपल वे में समझेंगे। ओके, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, टोपोलॉजी refers to the physical layout or logical arrangement of computers and network devices in a network. Okay, so in simple words, topology defines how computers, cables and devices are connected to each other in a network and how data flows between them. See, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया व्हाट इज़ टोपोलॉजी, सिंपल सा इसका मतलब है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का कैसे कनेक्शन बना है और डेटा किस तरह से कैसे ट्रैवल करता है, यानी डिवाइसेस का अरेंजमेंट, केबल्स का लेआउट और डेटा फ्लो का पैटर्न, इन सब का स्ट्रक्चर मिलकर नेटवर्क टोपोलॉजी तैयार होता है। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी, ये कहलाता है। ओके, अभी देखते हैं हम टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। पहला टाइप क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑफ केबल्स, वायर्स एंड डिवाइसेस। एग्जांपल, हाउ कंप्यूटर्स आर फिजिकली कनेक्टेड इन अ लैब। देखो, टोपोलॉजी दो तरह की होती है। पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है लॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि डिवाइसेस फिजिकल कैसे कनेक्टेड है, लाइक जैसे केबल्स, वायर्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। और दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, इसमें क्या दिया है, रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा ट्रेवल्स इनसाइड द नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लेआउट। ओके, मतलब कि जिसमें हम देखते हैं डेटा नेटवर्क के अंदर कैसे फ्लो करता है। ओके, डेटा नेटवर्क के अंदर कैसे फ्लो करता है, चाहे फिजिकल स्ट्रक्चर, लाइक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, इवन इफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन स्टार शेप, डेटा में ट्रैवल लाइक अ बस नेटवर्क। ओके, तो ये है लॉजिकल टोपोलॉजी, मतलब इसमें हम एक्चुअली में देखते हैं कि डेटा किस तरह से नेटवर्क के अंदर कैसे फ्लो कर रहा है, चाहे फिजिकल स्ट्रक्चर में हो, कुछ भी तरीके से हो। ओके, अब देखते हैं व्हाई इज टोपोलॉजी इम्पोर्टेंट। ओके, सी, network topology helps in designing computer networks, reducing network cost, improving performance, troubleshooting network issues, managing data flows. Okay, see, अगर आपको पूछा गया व्हाई टोपोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, सो बेसिकली टोपोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नेटवर्क डिज़ाइन करते टाइम टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की कॉस्ट डिसाइड होती है, इससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, ट्रबल शूटिंग ईजी होती है, डेटा फ्लो स्मूथली होता है। सो अगर टोपोलॉजी सही प्लान की हो तो नेटवर्क फास्ट, स्केलेबल, रिलायबल और ईजी टू मैनेज बन जाता है। इसलिए टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। ओके, यह लिखा भी है हमने इंग्लिश में, अ गुड टोपोलॉजी मेक्स अ नेटवर्क फास्टर, स्केलेबल, रिलायबल, ईजी टू मेंटेन। ओके, अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। पहला है बस टोपोलॉजी। So basically in bus topology, all devices are connected to a single central cable called bus. Data travels in a single line. Advantages क्या है इसके, easy to install, low cost. Disadvantages क्या है, if main cable fails, whole network stops. Data collision chances are high. Okay, मतलब क्या, बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सिंगल मेन केबल से कनेक्ट होते हैं। ओके, सो जिसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। सो इट्स लाइक डेटा इसी केबल पर ट्रैवल करते रहता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के, सिंपल नेटवर्क होता है, इंस्टॉलेशन इसका इजी होता है, लो कॉस्ट होता है। ओके, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक अगर मेन केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा और डेटा कोलिजन का हाई चांस होता है इसमें। ओके, तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। अब देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। इसका क्या डेफिनेशन है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइसेस हब स्विच। एडवांटेजेस क्या है इसके, इजी परफॉर्मेंस, इजी टू मैनेज एंड ट्रबल शूट,
फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स. डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स, मोर केबल रिक्वायर्ड, कॉस्टली. सी स्टार टोपोलॉजी मतलब इस टोपोलॉजी में बेसिकली सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, जैसे कि हब हो सकता है या फिर स्विच. ओके, सो इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट परफॉर्मेंस होती है इसकी, ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाती है, एक डिवाइस फेल हो जाए तो भी बाकी नेटवर्क पर ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके, सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर सेंट्रल हब फेल हो गया है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. सेंट्रल हब मतलब जैसे कि हब या फिर स्विच. ओके, एक्स्ट्रा केबलिंग थोड़ा सा होता है, इसमें एक्स्ट्रा केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा ये कॉस्टली बन जाता है स्टार टोपोलॉजी. ओके, उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी. Each device is connected in the form of a circular loop in ring topology. So basically data travels in one direction or both in dual ring. Advantages क्या है रिंग टोपोलॉजी के? नो डेटा कोलिजन, गुड फॉर प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक. डिसएडवांटेजेस इफ वन डिवाइस फेल्स एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स, स्लो कंपेयर टू स्टार. सी रिंग टोपोलॉजी मतलब क्या है? इसमें डिवाइसेस बेसिकली सर्कुलर लूप में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि डेटा एक डायरेक्शन में रोटेट करता है डिवाइस से डिवाइस तक. समझ गए आप? सो इसके एडवांटेजेस क्या है? नो डेटा कोलिजन, प्रेडिक्टेबल डेटा फ्लो. और डिसएडवांटेजेस क्या है? लाइक एक नोड फेल हो जाए तो पूरा रिंग आपका ब्रेक हो जाएगा और इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ओके ना. उसके बाद है मेश टोपोलॉजी. ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो. So every device is connected to every other devices in mesh topology. Advantages क्या है? Highly reliable, no single point of failure, secure and fast. Disadvantages very expensive, difficult to maintain, use in military networks or critical communication systems. See ये थोड़ी सी टोपोलॉजी हार्ड है. ओके, सो बेसिकली mesh टोपोलॉजी में हर डिवाइस से कनेक्टेड होता है. ओके, मेश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है. सो एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे हैं. हाईली रिलायबल होता है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर का कोई मतलब 0.99% चांस ही नहीं है. सो सिक्योर एंड फास्ट होता है. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लाइक ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, जाहिर सी बात है, और कॉम्प्लेक्स वायरिंग होती है इसमें बहुत सारी. सो मोस्टली ये यूज़ किस में होता है? मिलिट्री नेटवर्क्स में और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स में. उसके बाद ये ट्री हायरार्किकल टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हो आप, इसे हायरार्किकल भी कह सकते हो. कॉम्बिनेशन ऑफ बस प्लस स्टार टोपोलॉजी लुक्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर विथ पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स. एडवांटेजेस क्या है इसके? स्केलेबल, बेस्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इफ रूट नोड फेल्स, नेटवर्क अफेक्टेड. सी इन ट्री टोपोलॉजी बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का. सिंपल सी बात है. ट्री टोपोलॉजी मतलब क्या है? एक बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का. इसका स्ट्रक्चर ट्री जैसा होता है विथ पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स. ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? स्केलेबल होता है और बेस्ट फॉर लार्ज नेटवर्क, मतलब बड़े नेटवर्क के लिए. और इसके डिसएडवांटेज क्या है? रूट नोड अगर फेल हो जाए तो नेटवर्क पर सीधा इफेक्ट होता है. ओके, उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी. ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ओके, आप एग्जाम में पॉइंट ये सब लिख सकते हो. ओके, टाइप्स पूछे जाएंगे आपको टोपोलॉजी के. तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज. एग्जाम्पल्स आर लाइक स्टार प्लस रिंग, स्टार प्लस बस. यूज इन लार्ज एंटरप्राइजेस, यूनिवर्सिटीज, डेटा सेंटर्स. ओके, सी हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब है जब दो या ज़्यादा टोपोलॉजीज मिलकर एक नेटवर्क बनाए या फिर क्रिएट करें. एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं आप स्टार और रिंग टोपोलॉजी मिलकर या फिर स्टार प्लस बस टोपोलॉजी मिलकर. सो ये यूज़ कहाँ होती है? यूनिवर्सिटीज़, एंटरप्राइजेस और डेटा सेंटर्स में. ओके, सो अगर आपको एग्जाम में टोपोलॉजी का मीनिंग पूछा गया है तो आपको एकदम सिंपल वे में बताना है. टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, cables and network devices in a network which defines how they are connected and how data flows between them. Okay, लिखा भी है हमने डेफिनेशन.
ये थोड़ा सा लेके टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर केबल्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस इन अ नेटवर्क विच डिफाइंस हाउ दे आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन देम। ओके, सो स्टूडेंट यही था हमारा वीडियो। टोपोलॉजी नेटवर्क का स्ट्रक्चर प्लस डेटा फ्लो डिसाइड करती है। ओके, टोपोलॉजी क्या करती है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर प्लस डेटा फ्लो डिसाइड करती है और इसी के बेसिस पर नेटवर्क कॉस्ट, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस तय होती है। ओके, तो यही था हमारा आज का ये वीडियो। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।